अभी तक तो ये बताया कि आपको दादा ने क्या क्या कष्ट उठा के और कैसे एक, एक कार्य संस्था बनाई। उस संस्था में 3 चीजें सिद्ध करी। आरती साधना न ओमकार साधना, आरती साधना और मुलाकात साधना, ये सिद्ध करके। लेकिन इन चीजों को सिद्ध कैसे किया? जब शक्तिपीठ की स्थापना करी तो इसको सिद्ध कैसे किया? जो शक्ति ब्रह्मांड में है, यानी आठवें लोक, सातवें लोक से ऊपर जो ब्रह्मांड में है, उस शक्ति को कैसे यहाँ लाए? तो जितने भी देवी देवता इसमें इन्वॉल्व थे, जो देवी देवताओं की शक्ति थी, मिसाल के तौर पे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सबसे पहले हैं, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर, इन्हीं को दत्त कहते हैं। तो उस शक्ति को कहा, उससे क्या था? ओम, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। उस शक्ति से ये था क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड परफेक्शन। तो आज ऐसी अवस्था आ गई कि अब परफेक्शन की तरफ तो किसी को जाने का रास्ता ही नहीं है, किसी धर्म में नहीं है बचा। उसके लिए साईं बाबा ने दादा को ये दिया। इसलिए इस यहाँ पर कोई हिंदू या मुसलमान, इसका कोई सवाल नहीं है। सूफी में सबसे पहले सूफी हाजी मलंग बाबा, इन्होंने, और आज भी जैसे इनको बता के गए हैं, आज भी इनकी इनकी 24 घंटे की प्रक्रिया ये है कि जिनमें दरगाह शरीफ में जो भक्त आते हैं, अ, पहाड़ का क्या नाम है? हाँ, कल्याण। कल्याण के ऊपर पहाड़ी है, और उसके बिल्कुल नीचे दादाजी का घर और हनुमान जी की मूर्ति, दादा के पिताजी का घर। दादाजी के दादा का घर सतारा में है, लेकिन उनका एक मकान यहाँ भी है, कल्याण में। कल्याण में उनका एक कोई रिश्तेदारों का और उसका रहता था। तो हाजी बाबा जो थे, वो सबसे पहले इस दिन यहाँ पर उतर के आए, ये साधन करने के लिए। वो सब साधन जो है, दादाजी ने आज सिद्ध करके, जब सिद्ध किए, तो उस सिद्ध करके हर एक की शक्ति को सौम्य किया। सौम्य करने का मतलब समझ गए आप? इंटेंसिटी कम कर, इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी वही है, मगर आपकी धारणा बढ़ा दी, क्योंकि आपको ओमकार साधना देगी। 440 से 220 कर। हाँ, मानवीय जीवन ईश्वर में हो। ये पहले शब्द जो है, वो ये है, भक्तों की कार्यार्थ भूमिका। अब भक्तों, जो मानवता युग है, इसका ये लास्ट पैरा है। तो जो कुछ भी दादाजी ने कार्य किया, दादा ने, बाबा ने, सूफी पंथों ने, नाथ पंथों ने, उसमें ये ये कार्य क्या है, वो उसकी है, मानवीय जीवन ईश्वर में हो। यानी आज आप यहाँ साधना करते हैं, साधना करने के बाद आप क्या करते हैं? एक वीणा निकालते हैं 11 रुपए का। तो वो 11 रुपए का वीणा कोई दक्षिणा नहीं है। क्या है?
दो पान के पत्ते क्या हैं? हैं? दोनों जन्म। ये जन्म और अभी का और पिछला जन्म। इन दोनों जन्मों में पैसे और पैसे कर्म है, तो दोनों जन्म एक में कोई कमतरता ना रहे। हाँ। पिछले जन्म से इस जन्म और जो जो पैसे हैं 11 रुपए, वो कर्म है, और सुपारी से तुम्हारी आत्मा है। आत्मा जो है वो प्रचंड हो। प्रचंड तो मैं गलत कह रहा हूं, जागृत चैतन्य शक्तिशाली हो। चैतन्य। चैतन्य आज भैया तुम जो कहोगे हम तो मानेंगे, क्योंकि तुमने समोसा और वो वो खिलाया है। आज तुम्हारी बर्थडे है, नहीं एनिवर्सरी है। नहीं नहीं, हाँ। उनकी मिसेस की बर्थडे है। यार तुम्हें भी जोगेश कुछ पता तो नहीं है। मिसेज नहीं, चंद्रमा की बर्थडे है कल। तुम्हें पता है कौन क्या था, दिन था कल? है? गया था ना। पूर्णिमा है? चंद्र ग्रहण था। नहीं, चंद्र ग्रहण ही नहीं, पूर्णिमा भी है। पहले तो वो, हाँ, पूर्णिमा, वो जो क्या होती है, शरद पूर्णिमा। कल शरद पूर्णिमा थी, इसलिए आज सबको ठंड लग रही है। ईश्वर में हो, इस विशाल भावना से बंदी दादाजी ने निरपेक्ष निस्वार्थ वृत्ति से किया हुआ ये अद्वितीय गुरु कार्य, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में क्रांति। क्रांति यानी रेवोल्यूशन। क्योंकि आज ये जितनी भी साधना है, आरती है, मुलाकात है, ये फोटो है, ये सब के अंदर आज के दिन साधक की और भक्त की ये है कि अगर वो किसी को देता है और उसने ये हाथ रखा, तो जितनी शक्ति लेने वाले की में धारण हो सकती है, वो जाएगी उसके साथ। सदी से चलती आ रही वेद वैदिक एवं देव देविक शास्त्र का उपासना पद्धति बनी दादाजी ने श्री गुरु के आशीर्वाद से तथा खुद कठिन तपश्चर्या करके बदली है। बदली है। आज अब तो काफी लोग ऐसे हो गए योगेश, जो अब इस मार्ग को यानी साधना को, आर्ट मुलाकात को मानने लगे हैं। मगर अभी भी जो मानते भी हैं, उन्होंने अभी पुरानी रीत नहीं छोड़ी। तुमने वीड़ा लगाया? उसने लगाया। अच्छा, उसने लगाया। जरा देख के आना कितने का बीड़ा लगाया। पैसे कहाँ दिए? पैसे के बगैर लगाया। नहीं नहीं, बैठो बैठो, देखो जरा कितने का बीड़ा लगाया है। श्रीफल के नीचे होगा। श्रीफल के नीचे। अच्छा, किसी ने 500 रुपए मुझे दिए हैं बीड़े के, शायद निरपेन ने दिए होंगे। उससे वो लगाए थे फिर समोसे खरीदे। अच्छा, आरती से पहले ये प्रसाद, ये लड्डू और ये क्या समोसा आ गया था? खत्म हो रहा था आरती तब, उसके पहले बीड़ा लग गया था। लेकिन मिठाई नहीं आई थी। आरती खत्म हो रहा था। है? खत्म होने के पहले आ गई। ये क्या बात है, खत्म होने से यानी नैवेद्य हुआ नहीं और तुमने खा लिया? माधव जी को दिया था मैंने नैवेद्य करने के लिए। किसके? माधव जी को दिया था नैवेद्य करने के लिए। माधव तो आरती के मना बाद। कर रहा है।
तुम्हारी तरफ देख के हाँ कर दी, मेरी तरफ देख के ना कर रहा। करके बदली है। आज तथा आने वाले पीढ़ियों को त्रिगुणात्मक शक्ति का लाभ अति सरलता से, आसानी से कम कम से कम समय में केवल ओंकार साधना, आरती साधना एवं प्रार्थना द्वारा हो, ऐसा गुरु मार्ग, ये महान गुरु कार्य उन्होंने सिद्ध रूप में स्थापित करके हमें दिया है। सिद्ध रूप। सबसे अच्छी बात यह है कि जो देवी देवताओं के पास शक्ति थी उसको एकत्रित करके जिस जिस प्रतिमा में जितनी जरूरत थी उसमें डाली है। ये माता प्रतिमा है। पहली प्रतिमा, अरे निरपेंद्र, एक प्लेट में दो प्रतिमाएं रखी हैं और एक ताक है, जरा लिया था। बाबा के फोटो के सामने। और ताक होगी। ताक है ना साथ में। नहीं सके प्रतिमा है। ये हैं दो। ये एक और है उसमें। That's in that. वो उसमें है। दाऊदी जो ढूंढ रहे हैं उसमें है। पहले ये ताक बने थे पूना में, तो इन ताक के अंदर जो ये दो लेयर थी, ये प्रेस करने में दब जाती थी और फिर ये छूटने लगता था। ये तो अभी की है। नहीं ये अभी अरे भाई ये तो अभी नया वाला अलग से रखा था ये। चेंज करके रखो। अभी अलग से रखा था, तुम घर तो नहीं ले गए सुबीर? बाबूजी आपके पास एक थी प्रतिमा यहाँ पे पुरानी वाली। है? प्रतिमा एक थी आपके पास पुरानी वाली। हाँ, केंद्र वाली जो आपके पास, वो एक ही यहाँ पे है। कहाँ है यार? वही तो ढूंढ रहा हूँ। ये भी नया। हाँ, जो पहले प्रतिमा थी वो ये थी, ये ताक और ओम जो अब है। लेकिन अब जो प्रतिमा है, बाद में जो चेंज हुई है, कारण प्रतिमा, वो वैसे ही है। ओम पृथ्वी तत्व में है, मगर इसमें से शेष हट गया। शेष हट गया। पहले शेष नहीं है। डाल दिया था, अब शेष हट गया। तो अब जिनके पास शेष वाली है वो हैं? अब हमारे पास जो है प्रतिमा वो शेष वाली है, बहुत तो अच्छी, ठीक है। तुमको चेंज करनी पड़ेगी। मगर तुम मुझे कुछ, मैं चेंज तो कर दूंगा लेकिन तुम मुझे विसर्जन नहीं कर सकते। दोनों रखने को नहीं। अभी अभी तुम्हारे तो बात और है। हाँ, वहीं पर रखो। तो शेष कब हटा प्रतिमा में से फिर आखिर? 1-2 साल पहले। उसको भी वही रखो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है पूजा की। क्योंकि ये प्रतिमा जो है, जिसमें एक तरफ ओम है और फिर उस वक्त नामस्मरण सिद्ध हुआ, ओम श्री साई नाथाय नमः, वो उसमें नहीं है। उस प्रतिमा वो ये है। जब पृथ्वी तत्व की स्थापना हो गई तो ओम ऑटोमेटिकली
आ गया। इसलिए साधना में सबसे पहले जो है ओमकार साधना है। बाबू जी, जब शेष हटा दिया गया था, तो आपने कहा था कि जिसके पास शेष है, आप जैसे प्रतिमा है उसी के साथ आप करते रहना, नए लोगों को इसके बगैर मिलेगा। लेकिन मैंने वो प्रतिमा जो है पूजा में रखने को नहीं कहा कि रोजाना उसका भी। आपने कहा जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। नहीं, मेरे पास भी है, ऊपर भी सेंटर की अलग है, ऊपर भी क्या कहते हैं सुबीर, जो बाबा की फोटो है उसके पीछे तुमने देखा है रखा है, उसे विसर्जन नहीं करना दादा ने ये कहा था, तो वो वहां पीछे रखा हुआ है पहले वाली, ये तो है आपके पास, 100% है। सीढ़ी वाली है। बट हमारे पास शेष वाली है, हमको नया नहीं मिला। हम नया एक तरफ शेष है, दूसरी तरफ नहीं तो अच्छा, वो मैं देख के बताऊंगा, हो सकता है कि मैं ही गलती कर रहा हूँ। उपासना पद्धति बनी दादाजी श्री गुरु के आशीर्वाद से तथा खुद कठिन तपश्चर्या करके बदली है। आज तथा आने वाली पीढ़ियों को त्रिगुणात्मक शक्ति का लाभ अति सरलता से कम समय में केवल ओमकार साधना, आरती साधना एवं प्रार्थना द्वारा हो, ऐसा गुरु मार्ग का ये महान गुरु कार्य उन्होंने सिद्ध रूप में स्थापित करके हमें दिया है। सिद्ध रूप में स्थापित करके हमें दी, हमें दिया है। नई पीढ़ी का जीवन आज गतिमान हुआ है। नई पीढ़ी का जीवन आज गतिमान हुआ है। कई पीढ़ियों से परिवार में होने वाली देव दैविक उपासना, तीर्थ क्षेत्रों पर होने वाले विधि आदि औपचार करना बदले हुए समय में कठिन हुआ है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर जब स्टेट थी तो वहां का रहने वाला हूं मैं। वहां पैदा ही वहां हुआ, नवाब रजा अली खां। रजा अली खां के बाद मुर्तजा अली खां। लेकिन वहां पर बहुत ही कम हिंदू थे, और जो थे वो मुसलमान से भी बदतर थे। यानी मैं एक, मेरे दो दोस्त थे वहां पर। एक का नाम था शिवनन, क्या नाम था? है? अरे नहीं यार, गोपाल श्रीवास्तव नहीं। अरे मुसलमान दोस्त। खैर, फार्म हाउस का हाँ, वो जो मतलब जब रजा अली खां की डेथ हुई तो जो इन दोनों भाइयों में वो अलग हो गए, वो अलग हो गए। सली मिक्की है? मिक्की मिक्की मियाँ। मिक्की मियाँ। हाँ बड़े भाई नवाब साहब। हाँ, तो मिक्की मियाँ से के बीवी के जो लखनऊ से शादी होगी आई, तो बीवी के जो बच्चे थे, दो थे जो उनके साथ पहली उस पे आए थे, वो ये उनकी बात है। खैर, आज तो मैं क्यों कह रहा था कि मैं रामपुर का रहने वाला आप इसमें है। आज की पीढ़ी का आज के पीढ़ी का जीवन का गतिमान हुआ है। पहले के जमाने जितना टाइम आखिरी पीढ़ी जब ये हुई
उदी कहाँ है? निरंजन उदी जाओ बेटा वहां ले लो। दीपेंद्र दे दे आप, दे 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 दे। एक मिनट। खा ले उसको। मशहूर खां नाले पार का जो था मशहूर, और दूसरा छोटे भाई का नाम रेनबो, जिसकी जिसकी रामपुर की सिविल लाइंस में जिसकी दुकान है, रेनबो जो बिस्किट वाले। बिस्किट वाले। खैर एनीवे, आज विधि ये शास्त्र के अनुसार होने वाला संस्कार नहीं रहा। शास्त्र के अनुसार होने वाला शास्त्र संस्कार नहीं रहा, बल्कि उसे आडंबर युक्त समारोह का स्वरूप प्राप्त हुआ है। जीवन पद्धति बदलने से जीवन उत्पत्ति, मीमांसा, कर्म संबंध, ऋणानुबंध आदि से बदलाव होने वाला नहीं है। तब इसको किया। आज सबसे बड़ा साधन तुम्हारे पास क्या है? हैं? नहीं, वो तो हो गया, लेकिन उस विमोचन से सबसे बड़ा साधन आने वाले भक्त को क्या देना है? नहीं, वो उदी है। नहीं, उदी और के अलावा कारण अक्षर। ये सब, प्रार्थना। ये भी सब नहीं। उच्चार। ऐसा कर कि भाई तू ये साधन कर, और हर शनिवार को तू 2 रुपए का दान गरीब को दे। भगवान किया नहीं, पहले ये था कि भगवान क्या रखो जाके, लेकिन आज क्या है, गरीब को दो। वो जो गरीब को दो, वो आज के दिन भी 100 में नहीं तो 1000 में 2 तो तुम्हें रईस मिल रहे होंगे, वो गरीब। क्या? देखा मतलब उसी से विमोचन। बाबू जी, जो हनुमान जी को सैटरडे को हनुमान जी के पास छोड़ते थे, उसके बजाय गरीब को देना होता है। हैं? पहले सैटरडे का सेवा जो होती थी, तो हनुमान जी के पास छोड़ते थे 5 बजे के बाद। क्या चीज सैटरडे की सेवा जो होती थी, है? सैटरडे की सेवा जो होती थी, वो हनुमान जी के सामने रखते थे ना। अब वो हनुमान जी के सामने दान है। आज आज तुम्हारे ऊपर कोई बाधा का प्रकोप है या कुछ है, तो भाई तुम ये प्रार्थना करके शनिचर के दिन या मंगल के दिन, हनुमान जी के 2 दिन है, सैटरडे या मंगल, उनके यहाँ जाके दान दो। अभी वो तो चल रहा है ना, मतलब मतलब ये बात है कामकाज की है। विमोचन की। नौकरियों के लिए स्थिरांतर, अंत जड़तीय एवं अंत धार्मिक विवाह, सरोगेट, मा, मातृत्व, अंगदान आदि कई नई जीवन पद्धतियां ऋणानुबंधों को अधिक उलझा रही थी। ये सब अन्नदान, और अन्नदान के अलावा उंगलियां काट दो तुम अपनी 2, तो भैया अच्छा हो जाएगा। ये उस जमाने का ये था, वो सब बंद कर दिया। ऐसे इस बदले हुए समाज को भविष्य में निरंतर सुख शांति समाधान, सुनो सुनो, इस बदले हुए समाज को
ऐसे इस बदले हुए समाज को भविष्य में निरंतर सुख शांति समाधान प्राप्त होता रहे, इसलिए वंदनीय दादाजी ने इस ईश्वर प्रेरित गुरु मार्ग की स्थापना की, जिसमें सभी जाति धर्म पंथ के व्यक्ति अपना आत्मिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पर है कि ये धर्म का आदमी नहीं आएगा। एक जमाने में था कि आप मंदिर के अंदर पंडित घुसने नहीं देता था। अभी भी कई जगह है आप अभी भी कई जगह है, खास तौर से साउथ में। क्यों भाई, है ना? इसलिए जब फंस गई उसके साथ। वही दादा हमेशा कहते थे, परम पूज्य साईं बाबा के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से गुरु गुरु कार्य करते समय मैंने फॉलोअर्स इकट्ठा नहीं किए। मैंने फॉलोअर्स इकट्ठा नहीं किए, मैंने फेलो मैन इकट्ठा किए, निर्माण किए हैं। कराड़ महाराष्ट्र के पास श्री गोरक्षनाथ जी का क्षेत्र 32 शिराला, इस स्थान पर वंदनीय दादाजी ने 2 फरवरी 1983 इस दिन भक्तों को नाथ पंथ का अनुग्रह प्राप्त कराया। कि 32 शिराला में एक ऐसा चबूतरा है और गोरक्षनाथ जी की फोटो टंगी है उसमें। ये नाथों का काम था। और उसके अंदर उस रोज दादाजी को तीसरा हार्ट अटैक हुआ था। तो वहां से दादाजी ने मन हॉस्पिटल से 5 ओमकार किए। जब ओमकार किए तो 32 शिराला के उससे ऐसे जमीन पूरी हिलती थी। जो दीक्षा दी थी तब उन्होंने होटल में बैठ के दी थी। वो हैं? जब दादाजी ने दीक्षा दी थी तो होटल में बैठ के दी थी सन्मान। वो भी दिए थे, वो भी हैं। वहां से ओमकार करे थे यहाँ पे 32 शिराला में। 32 शिराला में सबको पैसे भी दिए थे दादा ने। एक क्वाइन अभिमंत्रित किया था। उस वक्त तक शिवानंद ये सब प्रतिमाएं नहीं थी जब वो पैसे दिए थे, तो अनुष्ठान उस पैसे से लगता था। नाथ पंथ का अनुग्रह प्राप्त कराया। इसके बाद मनी दादाजी ने जो निवेदन लिखा उसका संबोधन गुरु बंधु भगनी को और अंत में आपका गुरु बंधु, और अब अंत में आपका गुरु बंधु दादा भागवत, ऐसा लिखा। वंदनीय दादा इसके पहले भक्त भाविकों को ये संबोधन लिखते थे। इसके बाद वंदनीय दादाजी ने श्री शक्तिपीठ की स्थापना की। तब उन्होंने कहा, जो त्रिगुणात्मक शक्ति, ये लोग परलोक और स्वर्गलोक, जो त्रिगुणात्मक शक्ति अनुग्रह के रूप में मुझे मिली थी, तो त्रिगुणात्मक शक्ति अनुग्रह के रूप में मुझे मिली थी, वही दीक्षा के रूप में मैंने आप सबको दी है। ये गोवा के अंदर क्या देवी का नाम था वहां की? है कामाक्षी भुवनेश्वरी। सबसे ज्यादा कामाक्षी नहीं हो कामाक्षी, उसके मंदिर का नाम ही कामाक्षी था। मुझे मिली थी, वही दीक्षा के रूप में मैंने आप सबको दी है। अब मेरा और आपका गुरु भक्त ये रिश्ता नहीं रहा। अब आप मेरे गुरु बंधु बने हैं। दादाजी ने क्या किया?
जब दादा थे तो अगर दादा को रोना आता तो हम उन्हें पानी पिलाते, तू बैठा हुआ है। दा- माधव, जब 8 सम्मेलन हुए गोवा में, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई सम्मेलन ऐसा नहीं था। और उस जमाने में 11-11, 12 दिन, 15 दिन तक के सम्मेलन होते थे। और कामाक्षी मंदिर का जो मंदिर बाहर था, और ये हॉल और रेसिडेंस पीछे बना हुआ था, उसमें एक दरवाजा था। तो चौकीदार रख के दादा ने ये हुक्म दिया उसे, कोई भी गुरु बंधु अगर यहाँ से, इस परिसर से बाहर जाएगा, उसको अंदर मत आने देना। क्योंकि उसके अंदर आने से अंजू महाराज, उसके अंदर आने से उसके साथ उसके जो गुजरे हुए लोग हैं वो आ जाएंगे और फिर मेरे भक्तों को तकलीफ देंगे। तो 11 दिन या 15 दिन का जो सम्मेलन होता था, उसमें हम लोग निकलते नहीं थे। खाना खाए, एक वक्त खाना मिलता था। लोग रोते थे, हमें तो 4 रोटी चाहिए, कि भूख है हमारी, और दादा एक ही पराठा दे रहे हैं हमें। गिना चुना खाना खाओ और रात को एक टोस्ट और चाय पी के सो जाओ। अब मेरा और आपका गुरु और भक्त, ये रिश्ता नहीं रहा। आप सब मेरे गुरु भक्त बने हैं। कार्य निरंतर रूप से चलता रहे, इसलिए शिष्यों को विकसित करके त्रिगुणात्मक शक्ति से भक्तों को शिक्षित करके, विकसित कर विकसित करके त्रिगुणात्मक शक्ति से जोड़ना आवश्यक है। ये लोग परलोक स्वर्गलोक से 3 शक्तियों से जोड़ना जोड़ना आवश्यक है। व्यक्ति से जुड़े रहने से शिष्य पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकते व्यक्ति से हैं। क्या? व्यक्ति से जुड़े रहने से शिष्य पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकते। शक्ति से जोड़ना, यानी सबसे प्राप्त से मतलब है, हेलो, गुरु शक्ति से जोड़ना आवश्यक है। व्यक्ति से जुड़े रहने से शिष्य पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकते। इसी सिद्धांत के अनुसार मैंने अब आप सबको शक्ति का पूजक बनाया है। आप सबको शक्ति का पूजन बनाया है। अब पूजन लेने का मेरा अधिकार नहीं रहा। अब पूजन लेने का मेरा अधिकार नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त इतने सेंटर नहीं हुआ करते थे। अधिकार नहीं रहा। उत्सवों के दिनों पर आप सबने गुरु शक्ति का आसन रखकर उसका ही पूजन करना है। गुरु शक्ति का आसन रखकर उस पर ही रखना है। मुझे तो बड़ा एक बात का फख्र होता है कि जब कारण दीक्षा दी तो उसके ऊपर कारण दादा बैठे थे, और लक्ष्मण राव और राम बाबू दादा के साथ, दीपक के साथ, दीपक के साथ राम बाबू, और ये, और फिर विजय विजय ऐसे 5 लोग खड़े होकर दीक्षा दिया करते थे। वो दीक्षा जब देते थे
तो उस वक्त मजाल है कि किसी आदमी के मुंह से कोई शब्द निकल जाए। ऐसा माहौल था और इतना अच्छा वो था। उत्सवों के दिनों पर आप सबने गुरु शक्ति का आसन रखकर, हाँ, तो जब उन्होंने कारण दीक्षा दे दी दादा ने, तो मैं सबसे पीछे बैठा था। तो उन्होंने कहा क्या मैंने मैंने जो पीछे दिल्ली के बादशाह कहते थे, दिल्ली के बादशाह बैठे हैं, उनके लिए कोई मिठाई रखी है, चलो यहाँ आओ। और शासन पे से उठे और बोले इसे उठा के ले जाओ, ये दिल्ली के का तख्त है। उस शासन को मैं आज तक दीपावली इस फंक्शन में लगाता हूँ, वरना नहीं लगाता। और यानी आसानी नहीं, तौलिया भी, एक हैंड टाबिल थी जो ज्यादा उस आसन में बैठ के बैठे थे, ये भी ले जाओ तुम दिल्ली में। और उसमें अनगा एक बात बहुत जरूरी थी, उस वक्त डॉक्टर पाल जिंदा थे, सेमिनार डॉक्टर बाल। तो डॉक्टर बाल इस बात से नाराज दादा से कि आप ये आसन जो है, और ये आपको मुझे देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का सेंटर जो है वो नागपुर है। क्या था फिर आप दे दिया हाँ, दिया था, और लेकिन वो यहाँ दे फिर दिया बाबा ने दादा से कहा कि नहीं, दिल्ली दिल्ली सेंटर है, नागपुर नहीं है, क्योंकि ना आप लोगों का बनाया हुआ है? यहाँ के लिए जो प्रतिमा पहले दी थी आपसे लेके नागपुर को दे दिया था। नहीं, वो भी दे दिया था, प्रतिमा भी और आसन भी। आसन आपको वापस दिया, प्रतिमा उनके पास है। शक्तिपीठ का प्रतीक जो था मेरे पास अभी भी है, और यहाँ रखिए या ऊपर रखिए, देखना। एक जो सेंटर ऑफ इंडिया को देना था वो आपको पहले दिया था, फिर आपसे लेके नागपुर को दिया और आसन आपको मिला। मैंने दादा से लिया आसन, उनसे नहीं लिया, बाल से। दादा से ही लिया, दादा नहीं दिया था। आसन किसी अलग मौके पर दिया था, वो प्रतीक जब दिए थे वो तो बाबूजी के लेके उसको नागपुर दे दिया। नहीं जोगेश, ऐसा नहीं है। और पादुका क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये सेंटर दिल्ली नहीं है, सेंटर नागपुर है। ये राजा बाल ने कहा। दादा ने, दादा को कहा गया था कि ये सेंटर दिल्ली नहीं है, नागपुर है। तो आप कह रहे थे कि फिर आपके पास जो था वो नागपुर को दे दिया। लेकिन ये गोवा की बात है यार, ये दूसरी। तो उसके बाद उसी वक्त दादा ने मुझे वापस दिलवाया उससे, उसी पे तो वो नाराज हो गए। उसी पे डॉक्टर बाल उसी पे डॉक्टर बाल नाराज हो गए और उन्होंने जाना छोड़ दिया। मैं डॉक्टर बाल के यहाँ एक हफ्ते रहा करता था जाके, हर महीने गुरु प्रसाद लिखने के लिए। इंग्लिश वाला। हाँ, हिंदी में हिंदी में हाँ। हिंदी में इंग्लिश इंग्लिश से हिंदी में करा था ना बाबूजी ने। अब पूजन लेने का मेरा अधिकार नहीं रहा। उत्सवों के दिनों पर आप सबने गुरु शक्ति का आसन रखकर उसका ही पूजन करना है। पहले आसन बाजार से खरीदा करते थे लोग, ये जो कॉटन का हुआ करता है। और उसके बाद ये आसन एक लेडी ने बनाया, ऊन का। पूना का है ये, किसी पुणे में आपने बताया था, पुणे में। मेरे ख्याल से पूना में बना था ये, पूना में बनाया। ये आसन जो पूना में बनाया, वो आसन ये है। क्योंकि जब मुझे दिया तो उस आसन के ऊपर झगड़ा भी हुआ कि ये आसन हम पूना के लिए चाहिए। अब मुझे याद नहीं झगड़ा हुआ है है, इसलिए मेरे ख्याल से एक हरि बाबू की पत्नी थी, अच्छा
हरिबाबू दादा के भाई थे ना, छोटे भाई, उनकी पत्नी थी उनको। भाई इसे बंद कर, पीपीपी पीपीपी रखकर उसका ही पूजन करना है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में असाधारण अधिकार प्राप्त करने के बाद भी वंदनीय दादाजी में उसका लेश मात्र लोभ एवं अहंकार नहीं था। समझ गए इसका मतलब? उन्होंने निरपेक्ष और निस्वार्थ वृत्ति से अपना स्वरूप भक्तों को प्राप्त कराया। इतने महान एवं विशाल सिद्धांतों पर आधारित इस गुरु मार्ग का लाभ आज हम ले रहे हैं। उदार अंतःकरण से श्री गुरु ने हमें इस पवित्र गुरु मार्ग में शामिल किया है। उदार, बगैर किसी अहंकार के कि मैंने प्राप्त किया तब मैं तुम्हें दे रहा हूं ना। अतः इस गुरु ऋण को हमने सदैव स्मरण में रखना चाहिए, ताकि हमें तथा आने वाले भक्तों को इस गुरु मार्ग का लाभ निरंतर होता रहे, निरंतर होता रहे। हम सभी भक्त जीवन में आई हुई समस्याओं के कारण ही इस गुरु मार्ग में आए हैं। तब हमें प्राप्त जीवन के कर्तव्य मतलब हमारे ऐहिक एवं पारमार्थिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं था। अनेक प्रयासों के बाद भी हम छोटे छोटे ऐहिक सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तब वंदनीय दादा ने बताया था कि प्रपंच और परमार्थ में, प्रपंच फैमिली लाइफ नहीं, हाँ वर्ल्डली लाइफ, और परमार्थ स्पिरिचुअल लाइफ। छोटे ऐहिक सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तब वंदनीय दादाजी ने बताया कि प्रपंच और परमार्थ में तालमेल होना आवश्यक है, जो आज के समय में मुश्किल है। आज की सामाजिक व्यवस्था में मानवों के सुख शांति समाधान के लिए आवश्यक ऐसी प्रपंच और परमार्थ की व्यवहारिक कार्य प्रणाली वंदनीय दादाजी ने हम भक्तों के लिए बनाकर दी है। उन्होंने कहा है, ये बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा है, प्रपंच और परमार्थ में उत्पत्ति, स्थिति और लय ऐसे तीन तत्व होते हैं। प्रपंच और परमार्थ में उत्पत्ति, स्थिति और लय ऐसे तीन तत्व होते हैं। प्रपंच की उत्पत्ति अवस्था मतलब विद्या है, उत्पत्ति विद्या है, जो विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में के द्वारा शिक्षण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रपंच की स्थिति अवस्था मतलब लक्ष्मी है, जो नौकरी व्यवसाय करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रपंच की लय अवस्था मतलब समाधान है, जो आजकल बिल्कुल खत्म है। समाधान है, जो आज के समय में जगत में दिखाई नहीं देता, जो आज के समय में जगत में दिखाई नहीं देता। मानवों को समाधान प्राप्त हो, इसलिए उनकी प्रपंच की अवस्थाओं में परमार्थ की अवस्थाओं का समावेश होना आवश्यक है। प्रपंच की उत्पत्ति एवं स्थिति अवस्था मतलब विद्या एवं लक्ष्मी के साथ मनुष्य को परमार्थ की उत्पत्ति एवं स्थिति अवस्था प्राप्त होना आवश्यक है। परमार्थ की उत्पत्ति अवस्था यानी विद्या मतलब जीवन विषय या ज्ञान है, जो दैनंदिन उपासना से
श्री गुरु द्वारा उजागर होता है। हे भगवंता नारायण आमचा कुटुंबा होता है। पारमार्थिक स्थिति अवस्था यानी सेवक या साधक अवस्था है, जिसका मतलब है ईश्वरी शक्ति व्यक्तियों के माध्यम द्वारा कार्यान्वित होना। व्यक्तियों के माध्यम द्वारा कार्यान्वित होना, ईश्वर की शक्ति व्यक्तियों के माध्यम द्वारा कार्यान्वित होना, ये अवस्था व्यक्तियों के द्वारा। हाँ, मैं ही समझता हूँ, मुझे ये कहीं लिखा नहीं पड़ा है कि जो अवस्था आज केंद्रों पे साधक को दी है और जो केंद्र बना है उस पे ये अवस्था केंद्र के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि पंच पंच पांच चीजों से ये शक्ति इसे पादुका रखी है सबका। बीच का हिस्सा जैसे चाहे किसी का है, क्योंकि मैंने एक पहला ये केंद्र बनाया, फिर प्रकाश का बनाया, उसके बाद अहमदाबाद का बनाया, फिर जयपुर जयपुर बनाया, और फिर वो अम, अरे निरपेंद्र निपेंद्र का दीपेंद्र शौरत शौरतगढ़ शौरतगढ़ बनाया। शौरतगढ़ में 2 या 3 सेमिनार भी ली। ये अवस्था प्राप्त होने के बाद मनुष्य को प्रपंच की तीसरी अवस्था लय यानी समाधान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मानवों को परमार्थ की तीसरी अवस्था मतलब मुक्ति या त्याग प्राप्त करना आवश्यक है। ये अवस्थाएं मनुष्य को प्राप्त हो, इसलिए उनके मन का विकास होना आवश्यक है। इसके लिए क्या करना है? मन का विकास हो गया, जरा पूछना समझदार से, इसके लिए क्या करना है? मन का विकास एनीबॉडी है? ओंकार ओंकार साधना। वो है, सेवा गुरु सेवा वो है। आचरण अच्छा, अभी तो मैं रिसेंट, वो तो बहुत उसकी बात है, अभी रिसेंट जब ये हुआ तो दादा ने कहा कि जितने पैसे तुम्हारी तुम्हारी थाल में आते हैं उसके आधे भी तुम्हें नहीं मिलते, इसलिए तुम दूसरों से भीख मांगते रहते हो कि शैला बना दो, पैसे नहीं दूंगा, ये सब तुम करते रहते हो। तो ऐसा करो कि हाजी बाबा के सामने वो एक बीड़ा लगा दो। तो हाजी बाबा के सामने एक बीड़ा लगाया, और उस बीड़े के पान के पत्ते रोज बदलो, पैसे रखने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ समझती है तू? यानी जो पैसा यहाँ तुमने रखा है, हाथ तो लगाया, तो कल को हाथों में इतना दर्द होगा कि रोने लगेगा। उसे ये फिर भी नहीं समझ आएगी कि ये पैसा चुराया था मैंने। उसके बाद भी लोग नहीं माने, और समझाया सबको। मन का विकास होना आवश्यक है। सिर्फ खुद के लिए जीवन जीना मतलब सिर्फ खुद के लिए जीवन जीना मतलब स्वार्थ है स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। तुमने कहाँ पढ़ा? नहीं, ये अनगा ने पढ़ दिया, तुमने सबने कहना शुरू कर दिया। स्वार्थ है जीवन का वास्तविक अर्थ समझकर जब उसका उपयोग औरों के लिए होने लगता है, तब वह परमार्थ है।
समझदार, ये तुम इसमें वो तो खूब लगाते हो, पानी से शीशे को गंदा करके रख दिया है, मगर जरा कुछ परमार्थ तो सीखो। सीखा बाबूजी, आज समोसे लाए। है? सीखा, आज समोसे लाए। है? सीखा हमने, समोसे लाए सबके। जीवन का वास्तविक अर्थ समझ के जब उसका उपयोग औरों के लिए होने लगता है, तब वह परमार्थ है। निसर्ग के अनुसार जीना मतलब परमार्थ। निसर्ग के अनुसार जीना मतलब परमार्थ है। निसर्ग, नेचर के साथ। जिस तरह पेड़ पौधे गंदा पानी सेवन करते हैं, लेकिन सुंदर फूल एवं मधुर फल देते हैं। सुंदर फूल एवं मधुर फल देते हैं। गाय घास चारा सड़े पत्ते खाती है, लेकिन शुद्ध सात्विक दूध देती है। उसी प्रकार मानवों के आसपास अनेक अच्छे बुरे विषय होते हैं जो वे धारण करते हैं, लेकिन व्यक्त होते समय उनके उच्चारों में शुद्धता होनी चाहिए। उनके उच्चारों में शुद्धता होनी चाहिए। जिब्या जबान ये महत्वपूर्ण साधन है। जबान ये महत्वपूर्ण जिब्या जबान ये महत्वपूर्ण साधन मनुष्य को प्राप्त हुआ है, जो शरीर के अन्य 14 माध्यम एवं सर्व हार्मोन्स के साथ जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य की जांच करते समय डॉक्टर भी जिभिया को परखते हैं और बाहर कर। जब मनुष्य के काया वाचा मन का विकास होता है, तब काया वाचा मन का विकास होता है, तब काया काया तन है और वाचा धन है। मतलब वाचा या वाणी मनुष्य का धन है। वाचा या वाणी मनुष्य का धन है। एक इसके ऊपर बड़ी मुलाकात है दादा की। वाचा और वाणी में अंतर है। ज्ञान साधना में है बाबूजी, है। ज्ञान साधना में है। देखा तुमने, ये है ज्ञान। जरा इनके पैर छू लेना मेरी तरफ, मेरी तरफ से इनके पैर छू। इस इस तरह से उसने इसका उपयोग करना चाहिए। वाचा पर संस्कार हो। इसलिए पुरातन काल से बालकों को स्त्रोत सिखाते थे। आज आप प्रार्थना आरती ओमकार साधना कर रहे हैं। गुरु मार्ग का लाभ प्राप्त होने से आज हमारे जीवन सरल हुए हैं। अब हम सब ने प्रापंचिक जीवन व्यतीत करते समय गुरु मार्ग के साधनों द्वारा अपनी पारमार्थिक उन्नति करनी है। अपनी पारमार्थिक उन्नति करनी है। कौन कौन कर रहा है भाई पारमार्थिक उन्नति? संडे के दिन मुलाकात सुनने आते हैं, वो सब कर रहे हैं, मगर उफ, वो अलका, ऊपर गई है। अरे ये क्या किया है? ये सब ले जाना है? है, ये सब निकालना है। दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, हैं? ये आपको दिखाने के लिए निकालो। सॉर्ट आउट कर दिया बाबूजी, सॉर्ट आउट करके, सॉर्ट आउट करके आपको दिखा के फिर रखेंगे। गुरु मार्ग के साधना द्वारा अपनी पारमार्थिक उन्नति करनी है। गुरु मार्ग का लाभ सुगमता से दूर दराज के भक्तों को भी प्राप्त होता रहे, इसलिए कार्य के विस्तार के साथ वंदनीय दादा ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य केंद्रों की निर्मित की है। तब गुरु कार्य निर्मित की है।
दादाजी ने निर्मित की है, तब गुरु कार्य का लाभ लेने वाले सभी सेवकों को एक बार वंदनीय दादाजी ने कहा था, समस्याओं के समाधान के लिए जब भक्त पहली बार कार्य केंद्र पर आता है, तब श्री गुरु द्वारा ज्यादा से ज्यादा अहिक प्राप्ति कैसे हो सकती है, इन विचारों में होता है। अहिक प्राप्ति कैसे हो सकती है, इन विचारों में होता है। लेकिन श्री गुरु सोचते हैं कि ये भक्त खुदा का बंदा है, आज तक इसने जो अहिक एवं अहिक जीवन प्राप्त किया है वह सब इसने यहीं पर छोड़कर जाना है। आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक परमार्थिक तत्व का इसके पास अभाव है। परमार्थिक तत्व का इसके पास अभाव है। कृपा आशीर्वाद से यह आत्मिक तत्व उसे देकर उसका उद्धार करना तथा वह संभालने की आदत उसे लगाना, ये मेरा कर्तव्य है। साधक ने ये समझना चाहिए। नृपेंद्र समझ गए? वो भी हाथ जोड़ना है कि मैं उनसे कहूंगा समाधान समझ गए। गुरु मार्ग का कार्य, इसलिए कार्य केंद्र पर सेवकों को क्यों भाई? चलती हूँ अभी, वो जाना है ना वहाँ, कहाँ? इंटरव्यू के लिए जाना, हैं? इंटरव्यू के लिए जाना है। वीसा का इंटरव्यू है बाबूजी, वीसा का इंटरव्यू है। अच्छा, देखो हाँ, आज संडे को वीजा का हाँ, इंटरव्यू हाँ। है। तुम तो वैसे ही हाथ झाड़ोगे तो वीजा के ऊपर गिरेगी जाके। ये यूके के लिए नहीं, यूएसए के लिए, यूके का है अपने पास, यूएसए का है। ये यूएसए जा रहा है। एक बात सुनना जरा, यूएसए का टिकट खरीदते वक्त तुम तो मुझे तलाक दोगे, ये किससे तलाक देंगी? ये साथ साथ जाएगी। आने वाला भक्त दुख लेकर परम पूज्य साईं बाबा के पास आया है। मतलब आने वाले भक्त की श्रद्धा परम पूज्य बाबा पर है। वह विनमुख होकर यानी बगैर सोचे समझे अच्छा इधर आप तोड़ के वैदी को खिलाना, ये इसलिए तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। ये आप खाना, इसे मत देना। अरे कोई नींबू वगैरह पड़ा है? देखो उसके मारो एक नींबू फेंक के। जा जो ये बोले क्या सेवक का कर्तव्य है परम पूज्य विभूति द्वारा स्थापित ये लोक कल्याण की कार्य पद्धति भविष्य में सेवक एवं भक्तों की इच्छाओं से प्रभावित न हो, इसलिए वंदनीय दादा ने भक्त एवं सेवक नियमावली लिखी है, जिसका पालन करना हर एक का कर्तव्य है। पालन करना इस पर फिर से पढ़ें ये। अब इसे हाँ, क्योंकि ये जो भक्तों के लिए जो लिखा है दादा ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे नहीं पढ़ के छोड़ देना चाहिए। पेन दे दो बैग में है आपके।
क्या फैन निकालो ना, फिर बैग में है आपके, लो ये ले लो। रेड इससे लेके दे रेड मार्क कर पिछले पेज पे, पीछे वाला पेज पिछले पेज में। पीछे वाले पेज पे है ना चलो 11 ओमकार करो। ओम सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मा आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, देव संता सदा नमावे. सत्कर्म योगे वैवानुभावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. जा जा ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. नीचे वितो मस्तकाच्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. सदानंदाचा एलकोट.
सच्चिदानंद सदगुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सदगुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। एक बहुत ही